हेलो दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहता हूँ। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। जो चोंच में तिनका डाले, डाली पर दो आंखें तकती हैं। वो परख रही है तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान की उम्मीदों में उड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। और आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। तब रखो घोषणा अपनी अपने 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 कंठों में। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने 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 कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुखरे पर धूल लगी, माथा फूटा माना लेकिन। मुखरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन। लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से। आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगा। गिर गिर कर धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भेज लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हुआ लाख घने अंधेरे, अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मेरा नाम विनय कुमार है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीसीसी विनय सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपको रे ऑप्टिक्स श्रृंखला जो पढ़ा रहा था कक्षा 10 और 12 के लिए फिजिक्स का टॉपिक रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, जिसका चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन पढ़ रहे थे, उसी का पार्ट 8 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा है क्या। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को सामूहिक रूप से गोलीय दर्पण कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, अर्थात बनाना सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर कहिए या फिर कनकेव और कन्वेक्स मिरर कहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कंडीशन को आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहला जो है हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा देखेंगे, बाई कनकेव मिरर। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए भाई, ये हुआ है आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, जैसा कि आपको पता है। ये P होगा, ये C होगा, वक्रता केंद्र जिसको कहेंगे। यहां पर फोकस बिंदु F होगा। ठीक है, और ये जो C और P से जाने वाली सीधी रेखा होती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष नाम देते हैं। ये सभी हमने पिछली कक्षा में आपको सारी चीजें बताया है। हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। कैसे बनेगा, बनाने का नियम तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक बार जल्दी से फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है फ्रेंड? दूसरा नियम यह होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर फोकस से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन के बाद वह कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट के चली जाती है। और चौथे पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा से आएगी अर्थात ध्रुव पे जाएगी गोलीय दर्पण के, तो जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी। तो ये पॉइंट, 4 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखते कहाँ हैं, ए पॉइंट ध्यान देते हैं। जब वस्तु कहां पर स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ध्यान देना भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अगर आप प्रतिबिंब देखेंगे तो वस्तु को सबसे दूर पहले रखेंगे और सबसे दूर क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, यहां वक्रता केंद्र है तो अनंत मान लेते यहां पर है। ठीक है, ये अनंत हो गया आपका। अब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हमको अनंत पर स्थित कराना है। हम अनंत पे वस्तु रखने जाएंगे नहीं। ठीक है,
तो मान लेते हैं वस्तु कहां पर स्थित है, ये हमने पॉइंट बना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, किसमें, अवतल दर्पण के सामने। तो अनंत से किरणें कैसे चलती हैं भाई, अनंत से किरणें समांतर चलती हैं, अर्थात समांतर किरणें सीधा कहां से आती हैं, अनंत से, माना वो अनंत से, क्योंकि समांतर किरणें वो दो किरणें होती हैं या दो से अधिक किरणें होती हैं जो एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां कोई वस्तु अगर होगा, अनंत पर वस्तु होगा, तो उससे कैसी किरणें आएंगी भाई साहब, समांतर। ठीक है, अब समांतर किरणों का प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो कहां से जाएगा भैया, फोकस से जाएगा। लीजिए ये फोकस से चला गया। फिर दूसरी किरण भी हमें, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत हमको होती है, और अधिक से अधिक जितनी हो सके। ठीक है, 2 किरणें क्यों जरूरी है, क्योंकि 2 किरणें परावर्तन के बाद दर्पण से जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर आपका भाई प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो एक किरण तो मैंने समांतर ले गया, यहां से ये परावर्तन के बाद फोकस से चली गई, दूसरी नीचे से मैं समांतर ले जाता हूं, ये भी क्या होगा भाई, परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से ही जाएगा। ये नियम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, ये फोकस से चली गई। अब आप बताइए, ये किरण ऐसे गई समांतर, फोकस से गई, ये भी ऐसे गई समांतर, फोकस से गई, दोनों किरणें मिली कहां, फोकस पर। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब परावर्तन के बाद दोनों बिंदु फोकस पर मिल रहा है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। ये तो वास्तविक इमेज ऐसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। लेकिन मैं मान के आपको बताता हूं, कैसे मान कर आप बताएंगे। देखिए, बहुत आसान भाषा में इसी को मान करके दूसरा प्रतिबिंब भी आप बना सकते हैं, किस तरीके से। देखिए भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ये देखिए, ध्रुव P, यहां पर C, ये क्या है भाई, F है। अब यहां अनंत है, मान लेते हैं हमने कोई ऑब्जेक्ट रख के मान लिया, जबकि हम रखने नहीं जाएंगे अनंत पर, लेकिन मैं मान लेता हूं A और B, ए बी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। जब ए बी एक ऑब्जेक्ट है तो यहां से 2 किरणें चलेंगी, और वस्तु कहां पर है भैया, अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो किरणें कैसे चलेंगी, समांतर चलेंगी, बिल्कुल समांतर चलेंगी। तो देखिए, जब किरणें समांतर चलेंगी तो एक किरण हम ऐसे ले जाते हैं फोकस से, और आपको पता है फोकस से जाने वाली किरणें कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर। और दूसरी किरण भाई हम कहां से ले जाएंगे, दूसरी किरण हम ले जाएंगे सी से, अर्थात वक्रता केंद्र से। देखिए, दूसरी किरण हम लोग कहां से ले गए भाई, सी से ले गए। आप देख लीजिए, पहले किरण हम लोग फोकस से ले गए तो समांतर हो गई, दूसरी किरण सी से ले गए, और आपको पता है कि सी से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब बताइए, दोनों किरणें परावर्तन के बाद कहां मिली, इस पॉइंट पे मिली। देख लीजिए आप लोग, इस पॉइंट पे मिली, ये एफ है फोकस बिंदु, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिल गए उसी पे हम लोग क्या बना देंगे, प्रतिबिंब। ये हो गया आपका ए डैश, ये क्या हो गया भाई, बी डैश। यही आपका इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब बन गया। आप लोगों ने देखा यहां पर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाया हमने, मतलब वास्तव में किरणें मिल रही है दोनों जगह, देख लीजिए। और ये कंडीशन अप्लाई होगी जब वस्तु अनंत पर है, हम रखने नहीं जाएंगे, तो मेन फिगर ये है। लेकिन अगर आप मान के बताना चाहते हैं तो मान लेते हैं अनंत पर ए बी एक वस्तु हमने स्थित कराया होता है दर्पण के सामने, और वहां से अनंत से किरणें समांतर चलती हैं, इसलिए एक किरण हम फोकस से लेकर गए और दूसरी सी से लेकर गए। आप समांतर ले जा रहे हो, देखिए दोनों किरणें समांतर आ रही हैं, इसका मतलब अनंत से आ रही है, परावर्तन के बाद यहां मिल गए तो यहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। और यहां पर कहां बना था, फोकस पर। यहां भी देखिए फोकस बिंदु पर ही तो बना है भाई साहब। इसका मतलब जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने आप अनंत पे रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। और कैसा बनेगा, यहां देखिए बिल्कुल बिंदु के आकार का है, यहां थोड़ा सा बड़ा है, तो अर्थात वस्तु से बहुत छोटा। कितना, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा ये प्रतिबिंब, क्योंकि अनंत पे वस्तु और बड़ी हो जाएगी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और वास्तविक उल्टा बनेगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वास्तव में जब किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसको हम सरल तरीके से एकदम बेसिक भाषा में लिख देंगे, यहां ऐसे हर पॉइंट में फोकस करेंगे। ये हो गया प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या है भाई, ए डैश बी डैश। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाता है प्रकृति, जिसको नेचर कहते हैं आप लोग। प्रकृति कैसी है, वास्तविक, कैसे भाई, वास्तविक और उल्टा। प्रकृति कैसे भाई, वास्तविक उल्टा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है, प्रकृति हो गया तो आकार देखेंगे, साइज देखेंगे कितना बड़ा है, कहेंगे वस्तु से बहुत छोटा भाई, वस्तु से बहुत
छोटा, अर्थात कैसा, अर्थात बिंदु के आकार का, कैसा, बिंदु के आकार का। ठीक। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे स्थिति, मतलब बन कहां रहा है, हमने बना तो दिया, प्रतिबिंब बना कहां पर है, तो आप बता दीजिए फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। ज्यादा लंबा चौड़ा परिभाषा न लिखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। ऐसे प्रश्न करेगा आपसे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है तो किरण आरेख बनाकर उसकी स्थिति को बताइए। तो आप चाहिए इमेज बनाइएगा, चाहिए किरण आरेख इसको बोला जाता है, तो किरण आरेख बना देंगे तो आप वहां लिखिएगा जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है अवतल दर्पण के सामने तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का फोकस बिंदु पर बनता है। इस तरीके से आप लिख देंगे। ये जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा तब के लिए कंडीशन है। ठीक है। अब यहां अनंत है, अनंत के और थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहां अनंत और सी के बीच हो, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, मतलब किसके बिटवीन रहेगा, किसके बीच रहेगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। तो चलिए दूसरी स्थिति हम लोग समझते हैं। ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु, हम कहां स्थित कराएंगे वस्तु को, अब जब वस्तु, जब दूसरा बी स्थिति, बी पॉइंट, जब वस्तु अनंत व सी के बीच स्थित हो, अनंत व सी के बीच स्थित हो। ठीक है, अनंत और सी के बीच हम लोगों ने स्थित करा दिया। चलिए इसका इमेज बना लेते हैं। देखिए आप लोग, ये एक अवतल दर्पण हमने बनाया। ठीक, ये क्या होगा भाई साहब, ये पी होगा, ये क्या होगा, सी वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं, ये फोकस होगा। ठीक, अब यहां अनंत होगा तो हमने अनंत और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया, स्थित करा दिया। ये मान लेते हैं ए बी क्या है, वस्तु है। ये वस्तु को ओ कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लेते हैं ओ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण के द्वारा बनाना है। तो जब अवतल दर्पण के द्वारा इसका प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण हम लोग, आप देखिए मैंने बताया, रटने का प्रयास न कीजिए। आप दोनों किरण, एक किरण फोकस से ले जा सकते हैं, एक किरण सी से ले जा सकते हैं, एक किरण समांतर ले जा सकते हैं। आपके पास चार कंडीशन है, चारों तरीके से आप ले जाओगे तब भी आपका इमेज वही बनेगा। इमेज की स्थिति कभी बदलती नहीं है। इसलिए मान लेते हैं हम दो किरण ले रहे हैं, एक किरण समांतर जा रही है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। भाई हमने आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होती है, कहां से परावर्तन के बाद जाती हैं, फोकस से। चलिए देख लीजिए, आप फोकस से चली गई। अब दूसरी किरण, अगर कोई प्रकाश किरण सी से जाती है भाई साहब, सी से जाने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली उसी मार्ग से वापस लौट के चली जाती हैं। तो दोनों किरणें मिली कहां, यहां पर। जब परावर्तन के बाद दोनों किरणें यहां मिल गई तो यहीं पर हमारा इमेज बन गया। इसको ड्रा कर दीजिए, खींच दीजिए। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, यही क्या हो गया, इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भैया, इसको उसी तरीके से लिखिए। क्या प्रतिबिंब आपका क्या बना है, प्रतिबिंब आपका बना है ए डैश बी डैश। और कैसा बना है, यह प्रकृति है, क्या है, प्रकृति। प्रकृति कैसा है, वास्तविक। देखिए वास्तव में किरणें मिल रही है ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनना। देखिए वस्तु ऊपर की दिशा में है मुख्य अक्ष के, और प्रतिबिंब नीचे की दिशा में बन रहा है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, आकार कैसा है, वस्तु से छोटा ही है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। आकार प्रतिबिंब का कैसा है, वस्तु से छोटा। और प्रकृति हो गया, आकार हो गया, स्थिति बताइए कहां पर है, पोजीशन कहां पर है। स्थिति देखिए सी और एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। ये ध्यान दीजिए। देखिए सब इसी भाषा में लिखना है, बस लिख दीजिएगा कि जब कोई वस्तु अनंत व सी के बीच स्थित होती है अवतल दर्पण के सामने तो उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। इस तरीके से आप बता देंगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई। सब इसी तरीके से मैं बताता चलूंगा। पहले अनंत पे रखा, अनंत और सी के बीच रखा, आप कहां रखूंगा, सी पर रखूंगा। तो अगली स्थिति हमारी क्या होगी, जब वस्तु कहां पर स्थित हो भाई, सभी का आप रोक रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, तीसरा कंडीशन है जब वस्तु कहां स्थित रहे भाई, जब सी वाला पॉइंट, जब वस्तु सी मतलब वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर स्थित हो। ठीक, अब देखिए आप लोग इसको भी देख लेते हैं।
यहाँ होगा P भाई, यहाँ होगा C, यहाँ होगा F, यहाँ अनंत होगा। अनंत और C के बीच भी स्थित करा दिया हमने ऑब्जेक्ट को, अनंत पर भी। अब कहाँ पर कराएंगे? C पर ही कराएंगे। ये A B एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। यहां से किरण उसी तरीके से समांतर चलेंगी। समांतर जाने वाली किरणें कहाँ जाएंगी भैया? फोकस से जाएंगी। और जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जाए, देखिए कोई प्रकाश किरण फोकस से ही होकर जाए तो कहाँ जाएगी भाई साहब? फोकस से जाती है। फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद कैसे हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां पर आप देखिए, वहीं पर आपका इमेज बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दोनों किरणें परावर्तन के बाद मिली तो यहाँ पर हमारा इमेज बन गया। अर्थात क्या बनेगा? A डैश B डैश, ये इमेज हो गया। यहाँ आपका ये C पॉइंट है, ठीक है, C पे रखा गया है। A डैश B डैश इमेज बन गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट में आप सिंपली बता देंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित रहेगी तो उसका देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। और देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है। इसका मतलब किरणें तो वास्तव मिल रही है, रियल में मिल रही है, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता ही है। ठीक है, और देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है? हमारा इमेज बन रहा है। तो इसी में हम संशोधन करके बता सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित रहे, C पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, देखिए दोनों बराबर हैं, वस्तु के बराबर कहां बनता भैया? C पर ही बनता है, C पर ही बनता है। ठीक, इस तरीके से आप सबको लिख देंगे। आप लंबी चौड़ी परिभाषा भी इसकी कैसे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने स्थित होता है तो उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब चौथे पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़े, चौथा पॉइंट हमारा है D वाला पॉइंट। जब वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, C और F के बीच में स्थित कराइए। जब वस्तु C और F के बीच स्थित हो, जब C और F के बीच स्थित कराएंगे तब की कंडीशन क्या बनेगी? आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अगली कंडीशन है जब वस्तु कहां स्थित कराएंगे भाई साहब हम लोग? C और F के बीच। ये P हो गया, यहाँ F होगा, यहाँ C होगा, यहाँ F होगा, अनंत होगा। C पे भी स्थित करा दिया, अनंत पे भी करा दिया, अनंत और C के बीच भी करा दिया। अब हम लोग C और F के बीच स्थित कराएंगे। ठीक है, वस्तु को कहाँ स्थित कराएंगे भाई साहब? C और F के बीच। तो चलिए देखते हैं, ये A B ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, I है जी, O है। यहां से किरणें कैसे चलेंगी? समांतर। जब समांतर किरणें जाएंगी तो कहां से जाएंगी भाई? फोकस से। समांतर जाने वाली किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। इतना हम लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। और दूसरी किरण, अगर कोई प्रकाश किरण भाई अगर फोकस से जाएगी तब क्या होगा? कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से जाएगी तब की कंडीशन क्या बनेगी? देख लीजिए आप लोग। जब फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें यहां मिली, इसको हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको हम लोग मिला देते हैं। आप देखिए यहाँ पर C है, ये C है, यहाँ अनंत है। इसका मतलब C और अनंत के बीच में क्या बन गया? हमारा प्रतिबिंब। और वस्तु के बराबर है, बड़ा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो जब वस्तु C और अनंत के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक उल्टा ही है, देखिए, लेकिन वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा भाई? वस्तु से बड़ा। कहां पर बनता है? अनंत व C के बीच। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जब हम अनंत और C के बीच स्थित कराए थे ऑब्जेक्ट को तो प्रतिबिंब हमारा C और F के बीच बना था। और जब हम वस्तु को C और F के बीच में रख दिए तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बन गया। देखिए बिल्कुल आसानी से समझिए। तो कहेगा कि जब वस्तु अनंत C और F के बीच स्थित होगी भाई, तो जब वस्तु C और F के बीच में स्थित हो जाएगी तो उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा अनंत व C के बीच में बनेगा। हम लोगों ने देख लिया, कोई भी चीज रटिए ना, देखिए, इसलिए मैं बेसिक चीजें आपको पहले ही बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ इमेज मतलब कैसे, जो प्रिंसिपल होता है इमेज फॉर्मेशन का वो कैसे होता है? समांतर जाने वाली फोकस से जाती है, फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती है, C से आने वाली लौट जाती है उसी मार्ग से, P की दिशा से आने वाली जितना कोण बना के उतने कोण बना के परावर्तित हो जाती है। तो वही नियम आज काम कर रहा है। अगर आपको
ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो का दे रहा हूं उस पे आप पहले उसको देखिए कि इमेज बनाने का जो नियम क्या होता है उसको समझेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। अब अगला कंडीशन, वस्तु को हम एफ पर ही स्थित कराएंगे। कहां पर? एफ पर। जब वस्तु फोकस पॉइंट पर स्थित हो, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, वस्तु कहां स्थित हो? एफ पर ही। आइए देखते हैं भाई, एफ पर स्थित करा करके भी हम दो लोग देख लेते हैं। ये ई स्थिति है, पांचवी स्थिति। देखिए ये आपका पी हो गया भाई साहब, यहां सी, यहां एफ, यहां अनंत। ठीक है, अब हम लोग एफ पे रख चुके हैं, सॉरी एफ पे हमको रखना है, एफ पर। वस्तु को कहां रखना है? एफ पर। देखिए इसके कई इमेज आप बना सकते हैं। सबसे पहला देखिए, इमेज ऐसे भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से? 3-4 इमेज आप इसका बना सकते हैं इजिली। यहाँ क्या होगा? सी, यहाँ क्या होगा? एफ। अब एफ पे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट स्थित है, बिंदु के आकार का है, तो यहां से जाने वाली किरणें, जैसे गई किरण तो कैसे हो जाएगी परावर्तन के बाद? समांतर। यहां से भी जाने वाली दूसरी किरण कैसे हो जाएगी? समांतर। तो समांतर किरणें मान लेते हैं लौटने के बाद कहां मिलेंगी? वो कहां मिलेंगी भाई? वो मिलेंगी कहां पर? अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। जब अनंत पर मिलेंगी इसका मतलब प्रतिबिंब एफ पे रहेगा। वस्तु एफ पे रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? अनंत पे। लेकिन इसको मान करके हम लोग इमेज बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा आइए देख लेते हैं। देखिए इसका आप जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई तो कहां से जाएगी? फोकस से। ये तो आपको पता ही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी? परावर्तन के बाद फोकस से जाएंगी। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र की दिशा से किरणें जाती हैं तो परावर्तन के बाद कहां जाएंगी भाई साहब? परावर्तन के बाद ये किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी, क्योंकि किसकी दिशा से जा रही हैं? वक्रता केंद्र की ही दिशा से जा रही हैं। अब आप देखिए दोनों किरणें, देखिए ये इस दिशा से गई वक्रता केंद्र की दिशा से, लौटने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट के चली जाएगी। इसका मतलब ये ऐसे चली जाएगी। अब दोनों किरणें हैं कैसे भाई? समांतर है। अब किधर स्थिति है? मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है। इसका मतलब जो हमारा ए डैश बी डैश इमेज बनेगा वो कहां बन जाएगा? अनंत पर ही बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। देखिए फोकस पे रखा गया वस्तु ए बी, जो वस्तु ऑब्जेक्ट है रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहां बन जा रहा है? अनंत पर। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। नहीं तो इसका एक छोटा सा और इमेज बना सकते हैं। देखिए रटिए मत, कंसेप्ट क्लियर करिए। मैं कई चीजें आपको बता दे रहा हूं कि आप चाहे जो बनाइए। पी है, यहाँ सी होगा, यहाँ भाई एफ होगा, वस्तु को आपने यहाँ स्थित कराया ए बी। ठीक है, एक समांतर गई किरण कहां जाएगी? फोकस से गई। चलिए ठीक है, हम यहां से भी तो ले जा सकते हैं पी से जाने वाली किरणें जितना कोण बना के उतने कोण बना के चली जाए। अब आप देखिए दोनों किरणें ये भी कैसी है? समांतर। ये भी प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ये तीनों कंडीशन, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इमेज ऐसे आप बनाइएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु एफ पर स्थित होगी, फोकस पर स्थित होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया? उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और देखिए बड़ा बन रहा है, छोटा बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? देखिए बड़ा बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है, क्योंकि अनंत पे जाएगी, ये नीचे चली जाएगी। माना कि अनंत पे किरणें मिलती है। अब जब अनंत पे किरणें मिलेंगी कैसे बनेंगी? अनंत पे मिलने वाली किरणें नीचे की ही दिशा में है तो वास्तविक उल्टे तो बनेगी। तो प्रतिबिंब वही कंडीशन ए डैश बी डैश, प्रकृत कैसे होगी? वास्तविक उल्टा। आकार कैसा होगा? वस्तु से भैया, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर हमने देखा जब वस्तु को हमने अनंत पे स्थित कराया था तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। और जब फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बना? अनंत पर। ठीक है, ये हो गया। अब अवतल दर्पण में एक और स्थिति बची है, जो लास्ट स्थिति है, उसको समझना बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वहीं से प्रश्न आता है और बच्चे उसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, वो क्या स्थिति है? एफ स्थिति, 6। ठीक है, देखिए जरा 6 स्थिति यह है कि जब वस्तु एफ व पी के बीच स्थित हो, पी कहिए या अवतल दर्पण भी कह सकते हैं, स्थित हो। ठीक है, इस तरीके देखिए कैसे, ये है आपका एक प्यारा सा अवतल दर्पण। ये पी हो गया भाई साहब, यहां सी हो गया, यहां एफ हो गया,
यहाँ अनंत हो गया। वस्तु एफ और पी के बीच स्थित कराना, चलिए करा दिए। ये ए बी वस्तु हो गया, ठीक है, वस्तु है, आई ओ है, ठीक। यहाँ से किरण चलेगी कैसे, समांतर, समांतर जाने वाली किरण कहाँ जाएगी भैया, एफ से जाएगी, ठीक है, ये तो सबको पता है। दूसरी किरण आप सी से भी ले जा सकते हैं, सी के दिशा से, चलिए सी की दिशा से ले जा रहे हैं तो किरण लौटने पर ये कैसे जा रही है, देखिए फैलती चली जाएगी, जब लौटेगी तो अब यहाँ देखिए ये किरणें फैल के जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, फैल के, और जब ये फैल के जा रही हैं तो ऐसा हमें लगेगा कि ये आगे जाके बढ़ेंगी, बढ़ती ही चली जा रही है, ऐसे जा रही, देखिए इस तरीके से जा रही है। जब इस तरीके से जा रहे हैं तो आगे कहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आगे ऐसे बढ़ती चली जा रही है, इस तरीके से देखिए ऐसे बढ़ती चली जा रही है, जब आगे बढ़ती चली जाएंगे तो इसका मतलब ऐसे अगर कोई चीज ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे समझिए, ऐसे है, इसका मतलब अगर ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है तो पीछे कहीं ना कहीं मिला होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मिला होगा। तो कहीं ना कहीं मिला, इसका मतलब इसको हम डाट डाट करके कहाँ बढ़ाएंगे भाई, पीछे, ठीक है। जब डाट डाट करके पीछे हमने बढ़ाया तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, इमेज बन गया, यही प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा था ये स्थिति इमेज जो बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित होगा तो उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, कैसा बनता है, आभासी सीधा। देखिए ऊपर की दिशा में वस्तु है, प्रतिबिंब भी ऊपर की दिशा में है, तो आभासी प्रतिबिंब हो गया, और कैसा है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की प्रकृति वास्तविक उल्टा रहेगा जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित होगा। आकार वस्तु से बड़ा लिख दीजिए, बस वस्तु से बड़ा होगा, और कहां बनता है, दर्पण के, मतलब अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के पीछे। कहां बनेगा भाई साहब, अवतल दर्पण के पीछे। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारा इमेज जो बन रहा है कहां बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी दूसरी स्थिति भी आप लोग बता सकते हैं, किस तरीके से बताएंगे, आइए हम लोग देखते हैं भाई। यहां बना देते हैं, देखिए जैसे मैं बताऊं आपको, ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ P होगा, यहाँ C होगा, यहाँ F होगा, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ स्थित करा है, तो किरण समांतर गई तो फोकस से चली गई। इस तरीके से हम इस किरण को, जैसे हम C की दिशा से लेकर गए हैं, हम P की दिशा से भी लेकर जा सकते हैं ऐसे, तब भी ये ऐसे चली जाएगी, देखिए फैलता चला जा रहा है। तो इसको भी डाट डाट करके बढ़ाएंगे तो पीछे ही बढ़ेगा, तो बात वही हुआ, ठीक है, ए डैश बी डैश, ये हमारा इमेज बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अवतल दर्पण की कंडीशन में आप इमेज बना लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए एक बार मैं सारी चीजों को एक इमेज में दिखाता हूं, आपको का कंसेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए सारा चीज मैं मिटा देता हूं, एक बार एक बड़ा सा इमेज बनाता हूं, उसमें सारी स्थितियों को दर्शाता हूं, तब आप देखेंगे कि हाँ ये तो यही कंडीशन हुआ था, बहुत आसान है ये तो। देखिए हमने बड़ा सा एक अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। अब इस अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष हमने ले लिया, ये P है, यहाँ क्या होगा C, यहाँ पर क्या होगा भाई साहब F, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखिए हम अलग अलग स्थितियों में वस्तु को दिखाएंगे, ठीक है। अनंत पे सबसे पहले हमने वस्तु की लंबाई कभी भी घटाइएगा मत, क्योंकि सब जगह वही सेम हम रखेंगे। ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु की पहली स्थिति है। जब वस्तु को आप लोगों ने अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था भाई साहब, प्रतिबिंब फोकस पे बना था, छोटा सा बना था, देखे होंगे I, इसको हम I1 मान लेते हैं, मतलब O1 है, ये पहली स्थिति वस्तु की है, ये प्रतिबिंब की पहली स्थिति। जब अनंत पे रखे थे तो फोकस पे बना था, नीचे की तरफ वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बना था और फोकस पे बनता है। दूसरा कंडीशन, अनंत और सी के बीच में वस्तु को स्थित कराए थे, ठीक है। यहां भी देख लेते हैं, ये O2 स्थिति है। दूसरी स्थिति में जब हमने वस्तु को यहां स्थित कराया अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा खिसक के इधर आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा भी बना, ये I2 स्थिति है, ठीक है। I2 स्थिति में जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखे थे तो प्रतिबिंब C और F के बीच वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा C और F के बीच बनता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को हम लोग कहाँ स्थित कराए थे, सी पर ही, अर्थात तीसरा कंडीशन, तो प्रतिबिंब आपका भैया कहाँ बना था, सी पर ही बना था और वस्तु के बराबर बना था, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। देखिए जब सबसे दूर आप थे दर्पण के, अवतल दर्पण के, सबसे छोटा इमेज बना, थोड़ा सा पास आए तो और बड़ा बना, जब एकदम बीचों बीच वक्रता केंद्र पर आ गए, जो इसका केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज बन गया, ठीक है। और जब आप C के और इधर आएंगे, अर्थात C और F के बीच यहाँ की स्थिति के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ जब आप यहाँ वस्तु को रखे थे
O4 स्थिति, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और इधर गया लेकिन बड़ा बनता चला गया। ठीक है, ये क्या हो गया, I4 स्थिति। और जब आप वस्तु को फोकस पे रखे तो भाई साहब, वस्तु को जब आपने O5 स्थिति फोकस पे रखा था तो प्रतिबिंब आपका अभी हम लोगों ने देखा कहाँ बन गया था, अनंत पे बना था। कहाँ बना था, I5 हो गया, ये I5 स्थिति। तो इतना मुख्य रूपों से जब जब तक आप फोकस पे थे तब तक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब छोटा बड़ा बनता था। जैसे जैसे आप करीब चले जा रहे हो उतना बड़ा बनता चला जा रहा है, और दूर जा रहा है बड़ा बनता चला जा रहा है। लेकिन एक स्थिति तब आती है जब आप दर्पणवा के एकदम पास जाते हैं, ऐसे जब ऐसे देखते हैं तो आपका एकदम थोड़ा बड़ा सा दिखाई देने लगता है। तो उसका मतलब वो स्थिति क्या है, वो स्थिति यही है जब आप वस्तु को F और P के बीच स्थित कराते हैं तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इतना बड़ा बड़ा फूला फूला गलुआ दिखता है आपको, वो आभासी प्रतिबिंब है। डॉट डॉट से उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है। ठीक, हमने आपको बताया था ये O6 स्थिति है, तो इमेज आपका खचाक सीधर भाग आता है। ये क्या हो गया आपका I6 स्थिति। तो आप लोगों ने देख लिया ये कैसा है, केवल 5 स्थितियों में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना था। अवतल दर्पण में एक स्थिति जब F और P के बीच वस्तु को स्थित कराएं, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई। ठीक है, हमको उम्मीद है कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ दोस्तों, हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बना 6 स्थितियों को हमने देख लिया। अब हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। तो दूसरा हो जाएगा बाई कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें पहली स्थिति क्या बनेगी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है कि एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग में, देखिए दबे हुए भाग में पॉलिश होता है और उठा हुआ ये जो भाग है यहाँ परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ इसका C होगा, यहाँ F होगा भाई, इसको ध्रुव कहेंगे P, और इसका अनंत इधर होगा। आप देखिए यहाँ पर केवल हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं क्योंकि इसका परावर्तक तल देखिए इधर ही है। हम इधर वस्तु को नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे तो किरणें इधर से जाएंगी। तो 2 स्थितियां हमारे पास बनेंगी यहाँ पर। एक तो जब हम वस्तु को अनंत पर स्थित कराएंगे, और दूसरा अनंत और P के बीच में। यहां भी रखोगे तब भी अनंत और P के बीच में हुआ, यहां रखोगे तब भी अनंत और P के बीच हुआ। तो स्थितियां 2 ही बनती है उत्तल दर्पण में। तो पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु भाई अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, इसका मतलब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो। तो अनंत के लिए कंडीशन क्या होती है। ठीक, अब अनंत पे तो जैसे हमने आपको अवतल दर्पण में बताया कि अनंत पर हम वस्तु को रखने जाएंगे नहीं। ठीक है, तो वैसे ही उत्तल दर्पण में वस्तु को रखने नहीं जाएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। अब जब भैया वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से कैसी किरणें चलती हैं, समांतर। तो देखिए ये हम एक समांतर किरण लाए, एक दूसरी नीचे से समांतर किरण लाए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो यहां से ये परावर्तन तो होगा ऐसे, लेकिन किरणें कहां से जाती हुई प्रतीत होंगी भाई, F से। ऐसे यहां भी परावर्तन तो होगा, लेकिन किरणें कहां से जाती हुई प्रतीत होंगी, F से। तो ऐसा हमें लगेगा या ऐसा प्रतीत होता है, देखिए इमेज में, कि किरणें F से जा रही हैं परावर्तन के बाद। तो दोनों किरणें यहां पर मिली हुई, आभास हुई हैं, तो यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम इसको बता सकते हैं सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अवतल दर्पण में देखा था कि प्रतिबिंब क्या बना है भैया, मान लेते हैं A' B', और प्रकृति क्या है, प्रकृति आप समझ जा रहे हैं, प्रकृति मतलब नेचर क्या है, आभासी है क्योंकि डॉट डॉट किरणें मिली है। देखिए आभासी है और प्लस सीधा है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और स्थिति क्या बताएंगे, आकार कैसा है, आकार बहुत छोटा, बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, तीसरा स्थिति क्या है, मतलब कहां पर बना है, पोजीशन क्या है। तो तीसरा पोजीशन क्या है, उत्तल दर्पण जो है ना भाई, उत्तल दर्पण के पीछे कहां पर, F पर। ठीक है,
इस तरीके से हम लोगों ने इस स्थिति को देखा कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर फोकस पर बनेगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। अंतर इतना है कि अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, आभासी सीधा बनेगा। एक और स्थिति बनती है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बी वाला कंडीशन क्या आएगा, इसमें बी कंडीशन ये है कि हम वस्तु को अनंत और पी के बीच स्थित करा सकते हैं। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसी इमेज में, इसी प्रतिबिंब में, इसी फिगर में मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, अब हम वस्तु को अनंत और पी के बीच, जब वस्तु अनंत व पी के बीच स्थित हो, ठीक है, अनंत और पी के बीच स्थित हो, तो अनंत और पी ये है, इसी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को क्या कराएंगे भाई, स्थित कराएंगे। चलिए, यहां से किरणें कैसे चलेंगी, ये ए बी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से समांतर एक किरण ले गए हम। समांतर जाने वाली किरणें भैया कहां से जाती हैं, परावर्तन कहां से होगा, वो परावर्तन तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा फील होगा कहां जा रही है वो लोग, फोकस से जा रही है। और एक किरण हम लोग ले जाएंगे कहां से, इसको मिटा देते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है। दूसरी किरण को हम लोग सी की दिशा से ले जाएंगे, और जब सी की दिशा से जाएंगे तो ऐसा लगेगा, परावर्तन मान लेते हैं सी यहाँ है, तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो अब देखिए, एक किरण समांतर गई तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई, एक सी की दिशा से आई तो सी की दिशा से वापस जाती हुई प्रतीत हो रही, दोनों किरणें यहाँ पर मिल गई आभास, तो यहीं पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इमेज बनेगा। तो दूसरी स्थिति में क्या बता सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, आभासी सीधा ही होगा, लेकिन जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो आकार है वह कैसा रहेगा भाई, वह रहेगा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा। और कहां बनेगा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के पीछे पी व ऐसे बता दीजिए, पी एंड एफ, पी और एफ के बीच। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है वीडियो की, वो देख सके। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।